और दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। जैसा कि अगर यहाँ हम बात करें डे की, तो यहाँ पर 75 का लेवल तो तोड़ा है। आफ्टर ब्रेकडाउन के बाद अब मार्केट डेली के डेली नीचे जा रहा है। अब कितना USD/INR नीचे जाएगा, जैसे कि अब USD/INR ने सस्टेन कर दिया 1875 के अबो, तो मेरा जो व्यू था, जो बाइंग होगा इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम पास में इसने सस्टेन किया है। यानी कि USD/INR के अंदर अब बाइंग बनता है। जिस स्पीड से USD/INR ने एक इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन किया था, अब ये वाला नीचे का जो लेवल हम बात कर रहे हैं सस्टेन कर रहा है, वो है आप लोगों का। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट के कैंडल के साथ। तो जो मेरा व्यू था करेंसी के अंदर, अगर आज ट्रेड की हम बात करें तो ट्रेड अच्छा नहीं लग पाया करेंसी के अंदर। ठीक है, जो है शुरुआत में मैंने ट्रेड देने की कोशिश की, क्योंकि मेरे को दिल्ली की फ़्लाइट पकड़नी थी, मेरे को दिल्ली जाना था, तो मुझे लगा कुछ प्रॉफिट जनरेट कर ले, बट उतनी स्पीड से प्रॉफिट नहीं बन पाया। तो 2 मरतबा आपका करेंसी इस वाले लेवल पे आ गए, यानी कि 11 और 12 पैसे के आसपास में करेंसी आ गया। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया। अगर इसको मार्केट ब्रेक किया होता कल भी, अगर ये ब्रेक होता तो मार्केट मेरा जो लेवल था 325 पैसे की तरफ मूव करेगा, बट इसी वाले लेवल पे कल भी सस्टेन किया और आज भी सस्टेन कर गया। तो यहाँ पर अब हम समझ रहे हैं कि अब मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला। 20 पैसे के अबो सस्टेन भी कर रहा, और इसके ऊपर भी 2 मरतबा इसने सस्टेन किया है। एक आपका यहाँ पर 12 बजे सस्टेन किया है, देन आपका यहाँ पर यहाँ पर जो है 12 बजे सस्टेन किया, देन उसके बाद आप लोगों का सस्टेन करने के बाद सीधा मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक, तो इस वाले जगह पे, यहाँ वाले जगह पे आपका बुलिश जो व्यू बनेगा वो बनेगा आप लोगों का 2475, और इसके ऊपर मार्केट गया है तो भी आप लोगों का जो लेवल्स मिलेंगे वो मिले हैं 2775 का। ठीक, यानी कि मार्केट आप लोगों का इस वाले लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। कल भी एनालिसिस में बताया था कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट हमें भूल जाना है, बट आज मार्केट में सेलिंग करके मार्केट को डाउन करा गया, और फिर उसके बाद 11 पैसे के ऊपर सस्टेन किया गया, देन उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। सिंपल सी बात है, हमारे ऊपर जो रेंज क्रिएट हो रहा, अगर हमें बुलिश रहना है तो ये वाला रेंज टूटना चाहिए 775 का। तब तक हमें बाइंग नहीं करना, तब तक हमें जो है कुछ ट्रेड नहीं करना। और डाउन साइड में आप लोगों का 1875, जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक आपको जो है यहाँ पर सेलिंग नहीं करना। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपका जो पहला लेवल निकल जाएगा वो 37.5 का आएगा, 33.75 का, देन आगे का आपका 39.25 का, देन आगे ऊपर बढ़ता जाएगा। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, सेलिंग होता है, तो आपका पहला लेवल निकल के आएगा, वो आएगा 1100 का। ठीक, देन उसके बाद आप लोगों को पता है जो 0325 का लेवल आने का चांसेस बढ़ जाएंगे जैसे ये ब्रेकडाउन होगा। तो ये है आप लोगों का USD/INR का। बट ये वाला जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक होना चाहिए बाइंग होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी इसने सस्टेन किया, यहाँ से भी ये स्पीड से सेलिंग हुआ है, इस वाली जगह पे भी सेलिंग हुआ है, और इस वाली जगह पे भी सेलिंग हुआ है, और इस वाली जगह से जो जगह है यहाँ से भी सेलिंग हुआ है। इट मीन्स कि आपको सेलिंग देखने को सिर्फ 27 पे ही दिख रहा है, और यहीं पर मार्केट बार बार रिट्रेस करेगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न भी कुछ इसी तरीके से आप लोगों का बन रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है। इस तरीके से पैटर्न हम लोग नहीं कह सकते, ये जो आपका पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है आप लोगों का ये वाला पैटर्न। ठीक, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर ही जाएगा, और यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों GBP/INR के अंदर सस्टेन किया इस वाले लेवल के ऊपर। मैंने आप लोगों को स्टडी वीडियो के ऊपर कहा था इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपका बाइंग बनता है, और आपका बाइंग बनता है तो 25 पैसे का टारगेट रखिए, और आपका GBP/INR जो ऊपर है 10110 पैसे तक ऊपर की तरफ गया। और जिन भी लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज किया कि GBP/INR में हम 1-2 रुपये लॉसेज में तो क्या करें, होल्ड करने के लिए कहा है, क्योंकि GBP/INR ने कल का जो हाई है, ठीक है ना, यस्टरडे का जो स्विंग हाई है उसको इसने ब्रेक कर दिया है, ब्रेकआउट दे दिया है, और मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक, ये जो जोन मैंने कल का बताया हुआ था इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला है, और मार्केट इसके ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आप लोगों के लिए, तो देखिए आप लोगों का GBP/INR ऊपर की तरफ है। ठीक, यानी कि इसने जो है ना आप लोगों का जो आप लोगों का रेजिस्टेंस है इसने ब्रेक करते हुए इस वाले रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है
93 वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, 86 वाले को रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देन उसके बाद आप लोगों का 9775 पर मार्केट आके क्लोज हुआ। और जो ऊपर का 101 आपको मैं दोबारा बताता हूँ, 1 मिनट, 101.0975, ठीक है। इस वाले लेवल पर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट वहाँ से नीचे गिरा और ये आके एकदम सपोर्ट लेवल पे जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है 9975 का, वहाँ पर आके क्लोजिंग इसने दिया है। इट मीन्स कि ये अप साइड में सस्टेन कर रहा है। अगर गैप डाउन भी ओपनिंग होता है तो ये अप जाने वाला है, क्योंकि ये लो भी बहुत ज़्यादा हो गया था और इसके अंदर जो डेटा क्रिएट हुए हैं, बाइंग पोजिशन वाले डेटा क्रिएट हुए हैं, ठीक। अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो ये वाला जो आप लोगों का लेवल होगा इंपॉर्टेंट होगा। अगर गैप डाउन या गैप अप जो ओपनिंग होता है उसकी बात अलग होगी, लेकिन अगर फ्लैट या आसपास ओपनिंग होता है तो आपके ऊपर यहाँ पर बाइंग बनेगा। अगर मार्केट आप लोगों का यहाँ खुलता है, आप लोगों का देखिए 8625 यहाँ पर मिलता है तो सेलिंग करिए। सेलिंग करने के लिए कैंडल्स आप देखिए, अगर कैंडल्स बेरिश बन रहा, सेलिंग करिए। जो आपका टारगेट होगा वो आएगा 80 पैसे का, ठीक है, जहाँ पर रेजिस्टेंस आप लोगों का है। देन अगर और सेलिंग होता है, ह्यूज सेलिंग होता है, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट निकल आएगा 6425 का। लेकिन सेलिंग यहाँ पर नहीं होगा, मेरे ख्याल से बाइंग बनेगा यहाँ से। तो अगर बाइंग बनता है तो सिंपल सी बात है, आप लोगों का 97.7 एबो के ऊपर मार्केट मिलता है तो आप बाय करिए। और जो आपका पहला टारगेट होगा वो होगा 1010975 का। अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो 1011425 का। देन इसके बाद ये ब्रेकआउट होता है तो 1875 का। और यहाँ से सेलिंग आ सकता है दोबारा से, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो GPINR में कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, अब जो आप लोगों को करना है करेंसी के अंदर, अब सितंबर की करेंसी जो USD/INR है, क्योंकि पहले मैंने आप लोग को क्या कहा था कि सेल करके रखिए, तो सितंबर की जो करेंसी है वो 74 से सेल ही हो रहा है और ये 73 पर आ गया, ठीक। तो अब USD/INR जो है आपको बाय करके रखना है। अब सारी की सारी करेंसी अब बाय करके रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का सीधा देखिए करेंसी एकदम बाय हो रहा है, एकदम स्ट्रेट लेवल पे पोजीशन शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि जो आप लोगों का यहाँ पर पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर जो आप लोगों का रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। साथ ही साथ आप लोगों का जो है ना सपोर्ट लेवल वो भी शिफ्ट हो रहा है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4th टाइम सस्टेन हुआ मार्केट एकदम आपका 7175 के ऊपर। अब इसके अंदर बाइंग बनेगा, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट नीचे भी गिरता है, इस वाले लेवल पे मिलता है तो बाइंग बनेगा, इस वाले लेवल के ऊपर भी मिलता है तो भी आपका बाइंग बनेगा। यानी कि 8650 के ऊपर भी मिलता है तो बाय बनेगा, 8664 के ऊपर भी मिलता है तो बाय बनेगा। अब पोजिशनल जो EUR/INR है वो बाय ही बनेगा, भले ही जो है बाय चांस वगैरह जो है फ्लक्चुएशन आ जाए, बट अब यहाँ पर बाय ही बाय बनेगा। और कुछ मैं इसके अंदर लेवल्स नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बाइंग पोजीशन बुलिश है मार्केट पूरी तरह से। EUR/INR का थोड़ा सा चेकआउट करेगा, डाउन जाने के लिए लोगों को डराएगा कि अपना जो भी पोजीशन बनाए हो काट के निकल जाए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। ये छोटा सा एनालिसिस किया मैंने। 5 सितंबर के बाद आप लोगों के लिए जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस रहेगा वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ और वो डेफिनेटली चेंज होगा। जय हिंद, जय भारत।